प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए व्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। कलेशो दिक्कत्र सतेषामव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्ग देहवदिर्वापयते। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आस्तिक चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विषय है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विशेष गति दुख पूर्वक को प्राप्त की जाती है। तेषाम पद के सहित अव्यक्त सच्चित्साम पद किनका वाचक है और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथन का क्या भाव है। पूर्व श्लोकों में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, जिनका मन निर्गुण निराकर सच्चिदानंदन ब्रह्म में ही आस्तिक है, उनका वाचक यहाँ तेषाम के सहित अव्यक्ता सत्वेत्साम पद है। उनको परिश्रम अधिक है, ये कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध स्थिर सुषम होती है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं होता, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्य की समझे ये नहीं आता, इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विशेषक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इस कथन का क्या भाव है। उपयुक्त कथन से भगवान ने पूर्वात्र में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है, इसलिए जिनका शरीर भी अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़ी परिश्रम से प्राप्त होती है। तो यहाँ तो अव्यक्त की उपासना में अधिकतर परिश्रम बतलाया है और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कतुर सुसुक्ष्म पदों से ज्ञान विज्ञान का सुगम बतलाकर चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में अव्यक्त का ही वर्णन किया है। अंत दोनों जगह के वर्णन में जो विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है। विरोध नहीं है, क्योंकि 9वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान शब्द सगुण भाव भगवान के गुण प्रभाव तत्व से विशेषण संबंध रखते हैं। अंत वहाँ सगुण निराकारी की उपासना को ही करने में सुगम बतलाया है। वहाँ चौथे श्लोक में आए हुए अव्यक्त शब्द सुगुण निराकर का वाचक है, इसीलिए उसे समस्त भूतों का धारण पोषण करने वाला, सब में व्यापक और वास्तव में असंग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करने वाला बतलाया है। छठे अध्याय में 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुख पूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूप अत्यंत का लाभ होना बतलाया। उसकी संगति कैसे बैठेगी। वहाँ का वर्णन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए देहाभिमानियों के लिए नहीं, अंत उसको सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होते हैं, सगुण उपासकों को नहीं होता। सुगुण उपासकों को नहीं होता, क्योंकि एक तो सुगुण की उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो।
जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी। हरे कृष्ण।